Rahim. Assalamu alaikum student. How are you? Hope so you are all fine. चैप्टर नंबर 5 रहे थे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। हमारा चैप्टर का नेम है मोर ऑन MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। डे हमारा मंडे 21 डेट है आज। हमारा टॉपिक क्या है? पेज नंबर 35 टॉपिक है प्रिंट आप प्रेजेंटेशन। अब हम पहले हमने देखा था कि हम जो इसमें और ज़्यादा MS पावर पॉइंट में टूल्स वगैरह होते हैं उनको यूज़ किस तरह करते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने क्या देखना है, प्रिंट अ प्रेजेंटेशन। जो हमने एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लिया जब हमने, फिर हम उसको प्रिंट किस तरह कर सकते हैं, ठीक है ना। देयर आर मैनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर प्रिंटिंग अ प्रेजेंटेशन। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अवेलेबल होते हैं हमारे पास प्रेजेंटेशन का प्रिंट लेने के लिए। दे आर स्लाइड्स, जिनमें हमारे पास ऑप्शन क्या है, स्लाइड्स है, हैंडआउट्स है, नोट्स पेज, आउटलाइन व्यू। सबसे पहले स्लाइड देखते हैं। स्लाइड्स आर लाइक द पेज ऑफ द प्रेजेंटेशन। स्लाइड क्या होते हैं? एक पेज होते हैं प्रेजेंटेशन के, ये देखिए, ठीक है। हैंडआउट्स, दिस ऑप्शन अलाउ यू टू हैव मोर स्लाइड्स इन अ पेज। ये ऑप्शन हमें क्या अलाउ करता है कि हम जो है और स्लाइड में और पेज जो है इंसर्ट कर सकते, और भी पेज है हमारे पास, ठीक है ना, जिसका हमने प्रिंट निकलवाना है, हमने और पेज भी हम उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। नोट्स पेज, दिस इंक्लूड द स्लाइड एंड द स्पीकर नोट्स। ये भी हाँ स्लाइड में हम इंक्लूड कर सकते हैं, नोट्स पेज भी। आउटलाइन व्यू, दिस विल प्रिंट द आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये क्या करता है, ये जो आउटलाइन होती है प्रेजेंटेशन की उसको प्रिंट करेगा। स्टेप टू टेक अ प्रिंट आउट्स आर, अब स्टेप्स क्या है प्रिंट आउट लेने के। क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स। हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन, हमने प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन दी स्क्रीन। ओके, यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट की भी है प्रिंट लेने के लिए। हमने क्या करना है, जब हम Ctrl+P करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला। तो ये इसकी शॉर्टकट की भी है। अगर हम वहाँ इस तरह ना करना चाहें तो हम इस तरह भी Ctrl+P हम कीबोर्ड से क्लिक करेंगे तो हम उसका भी उस तरह से भी प्रिंट ले सकते हैं। ओके, क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन, अ प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन। जब हम प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स जो हमें शो हो जाएगा स्क्रीन पर। इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू प्रिंट। हम प्रिंट डायलॉग बॉक्स में नेक्स्ट एरो पर किस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे प्रिंट लेने के लिए। चूज़ द अदर ऑप्शन एज रिक्वायर्ड एंड क्लिक ओके टू प्रिंट। फिर हमने अगर कोई हमें कुछ और चेंजिंग हमने उसमें से करनी है तो हम उस पर क्लिक, उस ऑप्शन पर जाएंगे एंड देन हम क्लिक कर देंगे ओके पर। बिफोर टेकिंग दी प्रिंट आउट यू कैन सी इट्स प्रीव्यू। अच्छा, प्रिंट आउट लेने से पहले हम जो हमारा प्रीव्यू होगा हम उसको भी सीन देख सकते हैं। टू एग्जिट प्रिंट प्रीव्यू क्लिक ऑन दी चूज़ प्रिंट प्रीव्यू बटन। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो हम जो हमारा पहले वाला होगा हम उसको भी देख सकते हैं कि हमने क्या प्रिंट लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 36, डिज़ाइन टिप फॉर एन इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन। एक इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन के क्या डिज़ाइन उसके होते हैं, टिप्स होते हैं। स्लाइड शुड बी ऑफ अ कंसिस्टेंट डिज़ाइन थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन। स्लाइड जो है हमारे पास वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए प्रेजेंटेशन के दौरान, पूरी प्रेजेंटेशन में। यूज़ ग्राफिक्स एंड पिक्चर टू मेक द प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव। अब हमने अपनी प्रेजेंटेशन में ग्राफ और पिक्चर भी यूज़ करनी चाहिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्रेजेंटेशन को। रिमूव अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड ग्राफिक्स, जो गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसको हमने रिमूव कर देना चाहिए। ओनली हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन हमारी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड होनी चाहिए जो वाकई ज़रूरी है, ठीक है ना, जो नेसेसरी है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यूज़ कंस्ट्रेंटिंग बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर, जो बैकग्राउंड कलर है वो अच्छा होना चाहिए। यूज़ मैक्सिमम 3 फॉन्ट फॉर द टेक्स्ट इन अ प्रेजेंटेशन। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3 फॉन्ट्स जो है वो टेक्स्ट के प्रेजेंटेशन में यूज़ करें। कीप द फॉन्ट कंस्टेंट थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन, और जो फॉन्ट्स है वो फॉन्ट जो हमने टेक्स्ट का होना चाहिए, हमारा स्टाइल वो भी पूरी प्रेजेंटेशन में कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। एक तो बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, हमने जो हमने पहले एक दफ़ा यूज़ कर लिया है वही होना चाहिए और पूरी प्रेजेंटेशन में हमें वही यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन टिप्स।
टॉपिक प्रेजेंटेशन टिप्स, पेज नंबर 36। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फॉर योर प्रेजेंटेशन। जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होगी हमारी प्रेजेंटेशन में, सबसे पहले तो हमने उसे आइडेंटिफाई कर लेना है। यूज़ नोट मोर देन 6 बुलेट्स पर पेज। हमने 6 बुलेट से ज़्यादा यूज़ नहीं करने एक पेज पर, ठीक है ना। यूज़ नॉट मोर देन 6 बुलेट्स पर पेज। एक पेज पर हमने 6 बुलेट से ज़्यादा यूज़ नहीं करने। टेक्स्ट अंडर बुलेट्स शुड बी शॉर्ट आइडियाज़ नॉट कंप्लीट सेंटेंस। अब जो हमने बुलेट्स क्या होते हैं, जब हम MS पावर पॉइंट में जाते हैं तो हमारे पास एक बुलेट्स का ऑप्शन होता है। वहाँ से जैसे टिक मार्क होता है, ठीक है, उस तरह डिफरेंट किस्म के वो मार्क होते हैं। और उसमें जैसे हम पॉइंट वगैरह अगर हमने लिखने हो तो हम जैसे 1 2 3 देते हैं, इस तरह हम टिक यूज़ कर सकते हैं। एरो का एक निशान होता है वो यूज़ कर सकते हैं, उनको बुलेट्स कहते हैं। अब जो हमने बुलेट्स के अंदर टेक्स्ट हमने रखा हुआ है, उसमें जो हमने राइट किया है वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होना चाहिए, वो शॉर्ट होना चाहिए। टू स्टार्ट द स्लाइड शो, क्लिक ऑन द स्लाइड शो बटन ऑफ द प्रेजेंटेशन, व्यू ग्रुप्स द व्यू टैब। अच्छा, स्लाइड शो हमने स्टार्ट करते वक्त हमने क्या करना है, स्लाइड शो के बटन पर क्लिक करना है। ये आपको नज़र उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि इस तरह का होता है स्लाइड शो का बटन, ठीक है ना। तो वो पूरी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती हैं स्लाइड्स। यूज़ द एरो की एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन टू मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड और प्रेजेंटेशन। फिर हमने जब एक दफ़ा हम उसको व्यू कर लेंगे तो हमने एरो जब बटन होते हैं कीबोर्ड पर बने हुए, हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। स्क्रीन पर भी बने होते हैं प्रेजेंटेशन को मूव करने के लिए, आगे पीछे फॉरवर्ड करने के लिए। प्रेस द एस्केप की टू एंड द स्लाइड शो। फिर हम एस्केप की भी ESC जो एक की होती है उस पर हमने क्लिक कर देना है स्लाइड शो पर। तो हमारी जो स्लाइड शो है वो क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। व्हेन यू क्लिक ऑन स्लाइड शो ऑफ प्रेजेंटेशन, व्यू ग्रुप्स ऑन व्यू टैब अ स्लाइड बिफोर यू। व्हेन यू क्लिक ऑन द स्लाइड शो, जब हम स्लाइड शो प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे, व्यू ग्रुप्स ऑन व्यू टैब अ स्लाइड ओपन बिफोर यू ऑन द स्क्रीन। ओके, जब हम स्लाइड शो प्रेजेंटेशन के बटन पर क्लिक करेंगे, ये जो बटन है ये वाला जो उन्होंने बताया होगा, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास व्यू ग्रुप्स जो है व्यू टैब में ओपन हो जाएगा। अ पेन टूल इज़ अवेलेबल फॉर ड्राइंग ऑन द स्क्रीन। फिर एक पेन टूल हमारे पास अवेलेबल होता है स्क्रीन पर कुछ भी ड्रा करने के लिए, चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है यू कैन प्रेस Ctrl+P। हम Ctrl+P पर क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे हम Ctrl+P। कंट्रोल की जो होती है कीबोर्ड पर, एक की पर लिखा होता है SCTRL, आपको पता होगा सबको। उस पर हम क्लिक करेंगे, साथ में हम P वाली की को प्रेस करेंगे। ऑन द राइट माउस बटन एट द स्क्रीन अ पॉप अप मेन्यू विल अपीयर। तो हमारे पास एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा। सेलेक्ट पॉइंटर ऑप्शंस टू चूज़ अ पेन और हाईलाइटर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शन। वहाँ से हमने क्या करना है, हमने सेलेक्ट कर लेना है पेन और हाईलाइटर, जो हम उसको ड्राइंग करना चाहते हैं स्क्रीन पर। ऑन चूजिंग अ पेन, द पॉइंटर विल चेंज टू अ पेन दैट अलाउज यू टू ड्रा फ्री हैंड ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ द माउस। फिर क्या करेंगे, हम पॉइंटर और पेन सेलेक्ट कर लेंगे, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं और हम फ्री हैंड जो है स्क्रीन पर कुछ भी हमने अपनी मर्ज़ी से जो भी ड्रा करना है वो हम माउस की मदद से उस पर ड्रा कर सकते हैं। प्रेस द E की टू इरेज ऑल पेंसिल स्ट्रोक्स। फिर हम E की से, जो E की होगी उस पर जब हम क्लिक करेंगे, उससे हम जो भी हमने कुछ ड्रा किया होगा स्ट्रोक्स पेन से, उसको हम क्या कर सकते हैं, वो रिमूव हो जाएंगे। प्रेस Ctrl+A टू डिसेबल द पेन फीचर एंड रिवर्ट द पेन बैक टू अ पॉइंटर ऑप्शन, पॉइंटर और एरो सॉरी। फिर जब हम Ctrl+A क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो सारे फीचर जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं वो डिसेबल हो जाएंगे और जो पेन दोबारा वो पॉइंटर एरो में चला जाएगा। इफ़ यू वुड लाइक टू यूज़ द पेन टू ड्रॉ ऑन अ ब्लैक स्क्रीन ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन, अगर आप चाहते हैं कि हम एक ब्लैक स्क्रीन पे पर प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ ड्रॉ करना चाहें, प्रेस द B और W की, हम B और W की पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट स्क्रीन। फिर हम उसमें से जो स्क्रीन है वो सिलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू एंड द स्क्रीन विल टर्न बैक, ठीक है। प्रेस B और W अगेन और चूज नेक्स्ट फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू टू रिटर्न टू द प्रेजेंटेशन व्हेन यू हैव फिनिश्ड ड्राइंग। उन्होंने कहा है कि अगर हम प्रेजेंटेशन जब हमारी चल रही होती है तो उसके दौरान अगर हम कुछ
ड्रॉ करके दिखाना चाहते हैं, जो हमारे जिन लोगों को हम ऑडियंस जो हमारे सामने बैठी जिनको हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनको अगर हमने कुछ ड्रॉ करके समझाना है तो हमें क्या करना है, अगर हमने सिंपल ब्लैक स्क्रीन पर ड्रा करना चाहते हैं तो हमने बी और डब्ल्यू की को हमने प्रेस करना है और हमारे पास एक स्क्रीन जो है वो एक पॉपअप मेन्यू आ जाएगा, उसमें से हम स्क्रीन सेलेक्ट कर लेंगे। दोबारा हम बी और डब्ल्यू को जब प्रेस करेंगे तो एक और हमारे पास पॉपअप मेन्यू अपीयर हो जाएगा, उसको हम प्रेजेंटेशन व्हेन यू हैव फिनिश ड्राइंग, फिर हम उस पर क्लिक करेंगे अगर हम अपनी ड्राइंग को ख़त्म करना चाहते हैं। टू हाइड द पॉइंटर और बटन फ्रॉम अ स्क्रीन प्रेस ए की। अब हम अगर पॉइंटर और बटन को हाइड करना चाहते हैं स्क्रीन पर कि जब हम ड्रॉ कर रहे हो तो वो नज़र ना आए, तो हम ए की को प्रेस करेंगे। बी श्योर टू प्रीव्यू द स्लाइड शो यूजिंग अ प्रोजेक्ट इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। उन्होंने कहा है कि अगर हम प्रीव्यू स्लाइड शो को यूज़ करने हैं प्रोजेक्टर को, अगर हमने जो हमारी प्रीव्यू स्लाइड शो होगी अगर उसके प्रोजेक्टर को आपने यूज़ करना है, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन, अगर उसकी हमें ज़रूरत पड़ गई है प्रेजेंटेशन के दौरान, वर्ड्स और ग्राफिक्स दैट आर क्लोज टू द एज ऑफ द स्क्रीन मे बी कट ऑफ द प्रोजेक्टर। तो क्या होगा, जो वर्ड्स और ग्राफिक है वो क्लोज हो जाएंगे स्क्रीन पर से, ठीक है, और वो प्रोजेक्टर से क्या है कट ऑफ हो जाएगी। ये थी हमारी रीडिंग चैप्टर नंबर 5 की रीडिंग। पेज नंबर हमने 35 to 36 हमने रीडिंग की है। यही आपका होमवर्क है। आपने होमवर्क में क्या करना है, डू रीड पेज 35 to 36 ऑफ चैप्टर 5। चैप्टर 5 मोर ऑन MS पावर पॉइंट के पेज नंबर 35 to 36 आपने रीडिंग करनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।